क्या मनाली का गांजा लीगल होने वाला है? और एक इंडियन दारू कैसे बन गया वर्ल्ड्स बेस्ट विस्की? और जहां आप ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे और अमेजॉन का ग्रेट इंडियन सेल में लगे हुए हैं, फ्लिपकार्ट अलग ही गेम में लगा हुआ है टू बीट अमेजॉन। और एक चीज आपने कभी सोचा है कि ये पूरे ईवी इंडस्ट्री में मारुति का एक भी गाड़ी क्यों नहीं है? चलिए स्टार्ट करता हूं मैं वीकली बिजनेस न्यूज रैप अप, सो दैट आपको झटके से पता चल जाए कि पिछले हफ्ते में बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या हुआ और क्या अच्छे बिजनेस आर्टिकल्स थे, सो दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड यू स्टे अहेड। इंडियन विस्की बन गया वर्ल्ड बेस्ट विस्की। इंद्री का दिवाली कलेक्टर्स एडिशन 2023 जीता द बेस्ट इन शो डबल गोल्ड अवार्ड्स एट द वर्ल्ड ऑफ विस्की अवार्ड्स। यस, और यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि ये जो इंद्री ब्रांड का दारू है ना, ये 2021 में ही लॉन्च हुआ था। तो 2 साल में ये पिकेडली डिस्टिलरीज द्वारा बनाया गया ये दारू बन गया है वर्ल्ड्स बेस्ट विस्की। वैसे अब दारू वारू की बात कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि हिमाचल में कैनबीज यानी कि marijuana चरस गांजा का कल्टीवेशन शायद लीगल होगा। तो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि भैया अगर स्टेट में इतना ही इलीगल कल्टीवेशन हो ही रहा है कैनबीस का, तो फिर इसको लीगलाइज ही कर लो। ये जो स्टेट है उससे थोड़ा बहुत कमा भी लेगा, स्टेट विल गेट अ न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू। बट ऑफ कोर्स ये जो कल्टीवेशन होगा ना, उससे जो प्रोड्यूस होगा वो खाली इंडस्ट्रियल, मेडिसिनल और साइंटिफिक यूज के लिए ही यूज होगा। प्रॉब्लम तो ये हो जाता है कि लोगों के लिए मेडिसिनल का डेफिनेशन कुछ और ही हो जाता है। बट ये जो लीगलाइज्ड और अंडर कंट्रोल कल्टीवेशन होगा, उससे लोग बोल रहे हैं यार ड्रग का मेनेस तो बढ़ सकता है। बट हिमाचल गवर्नमेंट भी बोल रहा है कि यार सब संभाल लेंगे, आण दो। अब कंज्यूमर गुड्स से निकलने से पहले एक और इंटरेस्टिंग न्यूज। अर्बन कंपनी, वही जो आपके घर में प्लम्बर कारपेंटर भेजता है और कोविड में जिसने हम सबके बाल काटे, तो अर्बन कंपनी अपने खुद का आरओ वाटर प्यूरिफायर निकालने वाला है। सो अभिराज सिंह भल, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अर्बन कंपनी ने कहा है यार सालों से हम दूसरों का वाटर प्यूरिफायर ठीक करते आ रहे हैं, तो इतने ज्ञान का कुछ तो फायदा होना चाहिए। अब कस्टमर के क्या मेजर इश्यूज होते हैं, मशीन्स में क्या मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारा नॉलेज का कुछ तो धंधे में फायदा होना चाहिए। तो अब चलते हैं इस टाइम का सबसे बड़ा न्यूज, और वो है द बिग सेल फाइट। और ये जो पंगा है ना, वो ये बिग सेल के ऊपर नहीं है, दिस इज द फाइट फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स। यू सी अमेजॉन का जो प्राइम मेंबरशिप है ना, is considered as a gold standard for loyalty programs globally. Globally 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिसमें से 20 मिलियन तो इंडिया में ही प्राइम सब्सक्राइबर्स हैं। और इस सब्सक्रिप्शन वाले गेम में फ्लिपकार्ट फिर से घुस रहा है अपने फ्लिपकार्ट वीआईपी प्रोग्राम से। फंडा सेम ही है कि आपको फ्री डिलीवरी मिलेगा, जल्दी डिलीवरी मिलेगा, आपके रिटर्न्स इजी हो जाएंगे, और बहुत ही अग्रेसिवली प्राइस किया हुआ है एट 499 रुपीज। अमेजॉन प्राइम के पास एक शस्त्र है और वो है प्राइम वीडियो। सवाल ये है कि ये लॉयल्टी प्रोग्राम से कुछ फायदा होता भी है? वेल, होता तो है एज पर दिस ईटी आर्टिकल। पहला, डेटा शोज कि जो अमेजॉन प्राइम मेंबर्स है ना, उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज एक्चुअली हायर देन नॉन प्राइम शॉपर्स ऑन अमेजॉन। दूसरा, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के चलते रिपीट कस्टमर्स एक्चुअली में बढ़ते हैं। तीसरा, अब क्योंकि अमेजॉन के पास अपने सारे प्राइम कस्टमर्स के डेटाबेस तो है, उनको पता है कि भैया ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ ये प्राइम कस्टमर्स ज़्यादा लोकेटेड हैं, तो वो अपना सप्लाई चेन भी उसी हिसाब से वो मैनेज करते हैं। चौथा, अगर किसी वेंडर या सप्लायर को अपने प्रोडक्ट को एज प्राइम प्रोडक्ट लिस्ट करना है, तो फिर उनको ज्यादा प्रोडक्ट्स और ज्यादा लोकेशंस पे अपने प्रोडक्ट्स को स्टॉक करना पड़ता है। अब फ्लिपकार्ट के पास तो ये सब कोई सक्सेसफुल लॉयल्टी प्रोग्राम तो है नहीं, बट ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट अभी कुछ नया कर रहा है। बड़े टाइम से लगा पड़ा है ये लॉयल्टी प्रोग्राम को क्रैक करने के लिए। पहले वो लेके आया था फ्लिपकार्ट फर्स्ट, फिर वो लेके आया फ्लिपकार्ट प्लस, वो सुपर कॉइन्स वाला फंडा, रिवॉर्ड सिस्टम। बट ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स में फ्लिपकार्ट को लॉयल कस्टमर्स तो नहीं मिले। एनीवे, सेल वाले फाइट में बेटर डिस्काउंट्स किस वेबसाइट पे थे, शेयर करिए सबके साथ। और मैं चलता हूँ ऑटो इंडस्ट्री में। ईवीज में मारुति का एक भी गाड़ी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि जब मोबाइल मार्केट में एंड्रॉयड आया
तो ब्लैकबेरी जो अडेप्ट नहीं किया वो एक विलुप्त जाति बन गया। ऐसा तो नहीं कि मारुति के साथ भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मारुति ने बोला है कि बाय 2031, अभी से 8 साल के अंदर ही, इट विल नॉट सेल एनी प्योर पेट्रोल और डीजल कार्स। यस, वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को रीचेक करने वाला है। मतलब बेसिकली इट्स गोइंग टू सेल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड कार्स और बाकी फ्यूल टेक्नोलॉजीज जैसे सीएनजी हो गया या बायोफ्यूल्स हो गए। एनीवेज, मैं चलता हूँ आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री ऑफ लेऑफ्स। और पिछले हफ्ते इस इंडस्ट्री के बिग विग्स टीसीएस और इन्फोसिस ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किया। ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि दुनिया भर में जब भी रिसेशन होता है, ग्रोथ स्लो डाउन होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, दुनिया भर में जो कंपनीज होती है ना, सबसे पहले अपना आईटी स्पेंडिंग ही रोक देते हैं, जिससे आईटी इंडस्ट्री अफेक्ट होता है। वैसे तो टीसीएस ने अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट ही रजिस्टर किया। रिजल्ट्स में ये नोटिस करने वाली बात थी कि जो टीसीएस, आई मीन वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज कंपनी जो है, इट रजिस्टर्ड इट्स स्टीपेस्ट फॉल इन एम्प्लॉय हेडकाउंट। यस, 6300 से ज्यादा एम्प्लॉइज कम हुए इन दिस क्वार्टर। और वैसे ही इन्फोसिस ने भी रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट तो रजिस्टर किया ही, बट नोटिस करने वाली तो बात ये थी कि इन्फोसिस का एम्प्लॉय हेडकाउंट टीसीएस से भी ज्यादा गिरा। 7500 अब ये लेऑफ्स कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट फ्रीज कर रहे हैं। वैसे इन्फोसिस के रिजल्ट्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज था। इन्फोसिस ने अपने अगले साल के रेवेन्यू का जो अपर टारगेट है ना, मतलब कितना रेवेन्यू ग्रो करेगा, उसका जो अपर बैंड है उसको रिवाइज कर दिया है। मतलब 3.5% से 2.5% कर दिया है। और अगले ही न्यूज में ग्रो ने जीरोधा को बीट कर दिया है एंड इट हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ब्रोकरेज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स। और ये शायद थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि ग्रो में आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, जीरोधा में तो 300 प्लस जीएसटी लगाना पड़ता है। बट अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज की बात करूं तो जीरोधा 5 गुना ज्यादा कमाता है अभी भी देन ग्रो। प्रॉफिट के टर्म्स में तो 40 गुना ज्यादा। अब चलता हूं मैं एनर्जी इंडस्ट्री में। तो ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी का जो एनर्जी मिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मतलब ग्लोबली कितना कोल से प्रोड्यूस होता है, कितना हाइड्रो से प्रोड्यूस होता है, कितना न्यूक्लियर से, इस सब में रिन्यूएबल्स एनर्जी का पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है ऑब्वियसली। और जैसे जैसे रिन्यूएबल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, वैसे ही इस एनर्जी को स्टोर करने का इंडस्ट्री भी तो बढ़ेगा, यानी कि स्टोरेज इंडस्ट्री। स्टोरेज इंडस्ट्री मतलब बैटरीज, और बैटरीज मतलब लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स। प्रॉबली यही सब बनने वाला है द नेक्स्ट बिग ऑयल। जो ये सब कंट्रोल करेगा इज गोइंग टू बी रियली पावरफुल। सो कई टाइम से इंडिया वाज प्रिपेयरिंग कि उसके पास जो ये मिनरल्स के माइंस है उनका ऑक्शनिंग स्टार्ट कर दे, सो दैट कंपनीज इनकी माइनिंग स्टार्ट कर दे, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। बट यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है कि ये जो माइंस है ना, ये तो आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, राइट? तो जो भी माइनिंग करेगा उसको एक रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है टू दी गवर्नमेंट। और पिछले हफ्ते 11 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने ये रॉयल्टी फीस फिक्स किए फॉर 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग लिथियम, बट एट 3% रॉयल्टी फीस। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बोले कि भैया ये तो हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड हो गया। मतलब इतना हाई रखोगे तो ये इंडस्ट्री, ये माइनिंग वायबल ही नहीं होगा। पहले तो ऑक्शन में पैसे दो राइट्स के लिए, उसके बाद फिर गवर्नमेंट को रॉयल्टी फीस अलग से दो। भैया इतना पैसा हम बांटते फिरेंगे तो कंपनी कमाएगा क्या? सो इसलिए वो कह रहे कि भैया इफ दिस हैज टू बी सस्टेनेबल, इनफैक्ट इफ दिस हैज टू ग्रो, देन ये जो रॉयल्टी फीस है ये तो कम करना ही पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया नॉट ओनली बिकम a major producer of these very critical minerals but also be price competitive, especially जब आप चाइना से compete कर रहे हैं। तो ये थे पिछले हफ्ते के कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज। अगर अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वैसे रशिया जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है, राइट? कभी सोचा है कि रशिया पे इतने सैंक्शंस लगते हैं बट फिर भी इट्स इकोनॉमी कंटिन्यूज टू सर्वाइव एंड थ्राइव। रशिया की इकोनॉमी क्या सही में बढ़ रही है? और ये सब कुछ झूठ है। पुतिन
is giving false numbers? ये जानने के लिए मेरा ये वीडियो मिस मत करना। See you later.